डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ दिस मॉडल इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। आरडीबीएमएस फॉर्मेट में जो डेटा का अरेंजमेंट होता है, यानी जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट डिटेल का नाम का एक हमारे पास टेबल है जिसमें रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है। तो आरडीबीएमएस में इसी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारा 3 कॉलम्स, ये हो गया उनका डेटा। ठीक है, नोट में आपको याद क्या रखना है, while working with RDBMS so many technical terms are arrived। जब आप RDBMS के साथ काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे काम सुनने को मिलेंगे, जैसे एंटिटी मतलब टेबल, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, रिकॉर्ड्स मतलब रो, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रो, डोमेन हो गया हमारा कॉलम की वैल्यू। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक टेबल जिसका नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को बोलेंगे हम एंटिटी, टेबल के नेम को। फिर यहाँ पे कॉलम्स है, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल के। फिर यहाँ पे जो आपके डेटा दिख रहा है फर्स्ट रो के अंदर, उसको बोलते हैं रो, यहाँ पे 3 रो है टोटल। उसके बाद डिग्री हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कार्डिनलिटी हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ रो, 1 2 3 है, यहाँ पे 3 हो गया। डोमेन हो गया हमारा कॉलम का वैल्यूज, यानी एस नेम कॉलम वैल्यू में क्या है, अंकित, अंकुश, अखिल। ये हो गया हमारा कार्डिनलिटी। ठीक है, तो अभी चलो हम आपको प्रैक्टिकली शो करते हैं कि आरडीबीएमएस में डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। प्रैक्टिकल को शो करने के लिए हम यहाँ पे अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अपना डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं ओरेकल वर्जन 11। आप चाहें तो माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्टग्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करना होगा। तो ये होगा हमारा टेबल क्रिएट करने की क्वेरी। टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं DSC टेबल का नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट के नेम, तो यहाँ पे देखिए ये है एक टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्कीमा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एंटिटी या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं कि इतने कॉलम्स हैं अपने टेबल में और उनका टाइप ये है, नंबर है, वैर है और ये भी वैर है। तो ये टेबल आ चुका है हमारे पास। अब इसमें कोड इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी है। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट। सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए देखो हम क्वेरी शॉर्टकट फायर कर रहे हैं। 3 रिकॉर्ड हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो ये देखो हमारे टेबल में डेटा आ चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं तो हमारा स्टूडेंट टेबल में डेटा आ चुका है। तो ये टेबुलर फॉर्म में है। ये है एट्रीब्यूट, ये है डेटा जो हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, स्कीमा बनाना होता है अपने डेटा के लिए। तो हमने वो बना दिया। बाद में हम डेटा इंसर्ट करते हैं, रो कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल। हम आपको प्रैक्टिकल इसे दिखाते हैं कि आपको पता चले कि रियल में कैसे काम होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।